नेशनल स्टेडियम कराची में एक बार फिर से हम मौजूद हैं और आपको काम की सूरत हाल दिखाने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची स्टेडियम में भी काम जारी है, जो कि दो इनक्लोजर को मसमार करके एक इमारत को तैयार किया जा रहा है। जबकि पिछले कई महीनों से काम सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब काम में खासी तेज़ी आई है। पिछले कई हफ्तों से मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ कि वक्तन फ़वक्तन हर वीक जो है एक फ्लोर जो है तैयार किया जा रहा है। जबकि इस वक्त आपको मैं इमारत की ताज़ा तरीन हाल दिखाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं कि इस इमारत का चौथा फ्लोर मतलब तीसरा फ्लोर भी तैयार किया जा रहा है। अगर ग्राउंड फ्लोर मिलाए तो 4 फ्लोर इसके मुकम्मल तैयार कर किए जा रहे हैं। चौथे फ्लोर के बाकायदा तौर पे आप देख सकते हैं कि पिलर्स बना दिए गए। बॉक्स रूम आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे बॉक्स तैयार है, बस मिडल जो बीच में जो बॉक्सेस हैं वो रह गए हैं, वो भी वक्त रहते तैयार हो जाएंगे। आज कुछ अलग चीज़ें इसमें देखने को ये मिल रही हैं कि मशीनरी खासा बढ़ा दी गई है। पिछले कई हफ्तों से मैंने देखा है कि यहाँ पर लेबर और मशीनरी जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ाई गई है और काफ़ी हद तक यहाँ पे काम तेज़ी से जारी है। प्रॉपर तरीके से ये जो ग्रीन पर्दे यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पर इनक्लोजर्स के काम जारी हैं ताकि किसी किस्म की कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए, इसलिए ग्रीन पर्दे लगाए गए हैं। काफ़ी लोग यही सवाल आ रहे हैं ग्रीन पर्दे क्यों लगाए गए, जबकि आप ये देख सकते हैं कि लेबर अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। और आप ये तरीकाकार भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्कल को तैयार किया जा रहा है। एक आप देख रहे हैं क्रेन के ज़रिए ये जो पिलर्स रखे जा रहे हैं, फिर उसको वेल्ड किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है फिर गिलास लगाया जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है दीगर चीज़ें जो है फ्लोर यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। क्योंकि कंक्रीट का काम, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि कंक्रीट का काम नहीं हो सकता, कंक्रीट का काम होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जबकि ये काम जो है ये इंटरनेशनल तर्ज का काम है। इंटरनेशनल लेवल में भी इसी तरीके के स्टेडियम अगर जल्द तैयार करने होते हैं ऐसी तरीके से ही बनाए जाते हैं। अमेरिका इसकी इस वक्त जीती जागती मिसाल है कि अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, निसाऊ काउंटी स्टेडियम भी इसी तरीके से तैयार किया गया था, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे बड़ी जल्दी स्टेडियम तैयार कर लिया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि इस बार लेबर मुझे खासी नज़र आ रही है। हर फ्लोर पे आपको लेबर देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्त कम है। नवंबर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिड ऑफ दिसंबर तक ये काम करना था। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्या मिड ऑफ दिसंबर तक ये काम होगा। अच्छा, जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मिड ऑफ दिसंबर तक तो मुझे नहीं लग रहा भाई ये काम मुकम्मल होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का हो सकता हो जाए, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल कज़ाफ़ी स्टेडियम की आई है वो यही है कि 70 से 80% वहाँ का काम मुकम्मल हो गया। लेकिन कराची स्टेडियम का काम वो भी 15 दिसंबर तक वो मुश्किल लग रहा है। हाँ, 31 दिसंबर तक फिर भी कहीं ना कहीं ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि जब ICC डेलीगेट्स पाकिस्तान आएंगे तो उनको ये चीज़ हो जाएगी कि चलो ठीक है, इतना हो गया तैयार। अब जनवरी का भी महीना है और फरवरी तक जो है पाकिस्तान 10 फरवरी तक भी रेडी कर लेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है बेटर मामलात रहेंगे। लेकिन जनवरी तक इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा कि ये दिसंबर तक तैयार होगा। बट इसके अगर कंपेयर करूँ तो काम खासा तेज़ है। एक बार फिर मैं आपको दिखाता चलूँ, काम खासा तेज़ हुआ है। आप लोग कह रहे नहीं हुआ, भाई हुआ है यार। पूरे एक हफ्ते के अंदर बाकायदा तौर पे फ्लोर्स लगा दिए गए, तो ये काम तेज़ ही है। वरना तो इस कदर स्लो काम था कि ये एक फ्लोर बनाकर छोड़ दिया था और उसके बाद काम नहीं हो रहा था। ये आपको पूरी एक इमारत नज़र आ रही है खड़ी हुई। पहले तो इस जगह पर बिल्कुल कंक्रीट का काम था, पत्थर हटाने में और वो मलबा जो सारा था उसको हटाने में ही हफ्तों महीनों लग गए थे। तो इसलिए इस काम को मैं कंपैरिजन अगर कर रहा हूँ तो ये काम खासा तेज़ है, वरना तो ठीक है काम में स्लो है, नो डाउट। अब आप यार देखो, बहुत ज़्यादा जदीद आपके पास आप कंट्री तो है नहीं ना कि आप निसाऊ काउंटी स्टेडियम जैसे बस 4 महीने के अंदर तैयार कर लिया और फिर 4 महीने में ख़त्म भी कर दिया। ऐसा तो नहीं है, फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान है। लेकिन उसके हिसाब से भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कंपनीज़ को यहाँ बुलाया है और लेबर जो है वो ज़्यादा लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त में 3 स्टेडियम तैयार कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला है। रावलपिंडी में काम नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि रावलपिंडी में काम होगा भी। रावलपिंडी में काम मुझे नहीं लगता होगा। जो वहाँ के मेरे ख्याल से 1.5 बिलियन का पैसा है वो कहीं और फिट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं होगा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि अब इनक्लोजर्स, ये बाकायदा तौर पे इनक्लोजर्स का भी काम जारी है। यहाँ पे रंग रोगन किया जा रहा है इनक्लोजर्स को। वजह यही है कि अब साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता इस बिल्डिंग का जब यहाँ काम होता जा रहा है, वहीं पर बाकायदा तौर पे दूसरे कामों को भी मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वक्त कम है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के भी काम किए जा रहे हैं और इस बिल्डिंग का भी काम किया जा रहा है। इतना काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल एक ही, क्या भारत पाकिस्तान आएगा? क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा? क्या ये ग्राउंड एक बार फिर से इसमें इंटरनेशनल तर्ज की रौनक हम देखेंगे? क्या एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो तमाम पाकिस्तानियों के जहन में, लेकिन इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। इसका जवाब पाकिस्तानी को जल्द मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही मामला जाएंगे। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त फर्दर ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान इसमें फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के पास इस वक्त फर्दर ऑप्शन नहीं है। इज़्ज़त यही है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ पाकिस्तान चला जाए। वजह ये क्योंकि इस वक्त भारत का ज़िद्दीपन बोल लें, बेशर्मी बोल लें, जारादारी बोल लें, लेकिन जो भी है इस वक्त उनका इन्फ्लुएंस है, उनका पैसा लगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के पास फर्दर ऑप्शन नहीं है। ये ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई है। वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट करते रहते हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ग्राउंड तैयार हो जाए और दिसंबर तक इस ग्राउंड की जो इमारत है ये प्रॉपर आपको तैयार अपनी शक्ल में देखने को मिले।